हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे। और देखिए यह जो आप लोगों का इंटरप्रेन्योरशिप है यह क्लास 12th का है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें बहुत सारे टॉपिक को मैंने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि आप लोगों का है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऑब्जेक्टिव। अब देखिए क्या होता है कि जो एक इंटरप्रेन्योर होता है वो सतत व्यावसायिक अवसरों की तलाश करता है। यानी कि एक इंटरप्रेन्योर क्या करता है कि वह निरंतर रूप से जो है वह बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने का काम करता है तथा लाभप्रद विचार को सुविचारित जोखिम के साथ तुरंत मूर्त रूप जो है वह प्रदान करने का प्रयास करता है। और क्या करता है कि जो एक इंटरप्रेन्योर होता है जब वो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश करता है तो वह तलाश करने के दौरान जो लाभप्रद होता है यानी कि जो प्रॉफिटेबल उसके मन में आइडियाज आते हैं, ठीक है, उसको वह क्या करता है कि मूर्त रूप में यानी कि उसको इस्टेब्लिश करने का वह प्रयास करता है। तथा जो एक उद्यमी होता है वह कल्पनाशील तथा सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव व्यवहार जैसी विशेषताओं के कारण वह व्यावसायिक अवसरों के पहचान कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। और क्या करता है कि जो एक इंटरप्रेन्योर होता है वह अपने अंदर जो भी इमेजिनरी और जो भी उसके क्रिएटिविटी व्यवहार हैं तो इन सब जो विशेषताएं हैं इसके कारण जो है वह अपॉर्चुनिटी को पहचान करता है और फिर उसको अच्छे ढंग से जो है इस्टेब्लिश करने का काम करता है। अब देखिए व्यावसायिक अवसर के पहचान के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं और देखिए यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए देश एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्यमी मध्यम तथा बृहद पैमाने के उद्योगों की संभावनाओं का अध्ययन एवं परीक्षण करना है। अब देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी का उद्देश्य क्या होता है कि जब एक उद्यमी जिस भी देश में या क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वह क्या करता है कि स्मॉल आकार का, मीडियम आकार का या फिर लार्ज आकार का जो है वह इंडस्ट्री की क्या करता है कि वह संभावनाओं का अध्ययन करता है कि इसमें प्रॉफिट की कितनी संभावनाएं हैं, क्या यह फ्यूचर में के लिए यह बिजनेस जो है वह ठीक रहेगा या नहीं। इन सारी चीज़ों को वह अध्ययन करता है यानी परीक्षण करता है। ये संभावनाएं तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहार साध होनी चाहिए। यानी कि जो वह अपॉर्चुनिटी ढूंढता है वह कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल के भी उसमें संभावना होनी चाहिए और वह इकोनॉमिक दृष्टि से भी क्या होना चाहिए कि वह अच्छा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक निश्चित क्षेत्र में तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टिकोण से भौतिक संसाधनों के उपयोग एवं विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करना। यानी कि जब एक इंटरप्रेन्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है तो वह देखता है कि उसमें टेक्नोलॉजिकल और जो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से जो भी भौतिक संसाधन है उसका उपयोग एवं विकास की क्या संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं को क्या करता है वह एनालिसिस करने का काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि उन उद्योगों को पहचानना जो स्थानीय संसाधनों पर आधारित नहीं है। अब एक इंटरप्रेन्योर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढता है तो वह देखता है कि जो भी स्थानीय संसाधन है क्या वह जो उसके मन में जो अपॉर्चुनिटी जो उसके सामने आई है इन्वायरमेंट से या उसके मन में जो आइडिया आया है क्या वह स्थानीय यानी कि जो लोकल रिसोर्सेज है उस पर आधारित नहीं है, लेकिन भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र ऐसे उद्योग पर आर्थिक रूप से विचार किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि फ्यूचर के लिए ऐसे अगर किसी तरह के स्थानीय संसाधन हैं तो इस उद्योग पर आर्थिक रूप से अगर इकोनॉमिक यानी कि वह ऐसा हो जो कि प्रॉफिट देने वाला हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास की संभावनाओं को ज्ञात करना। अब देखिए जब एक इंटरप्रेन्योर के माइंड में अपॉर्चुनिटी मतलब जब वह अपने इन्वायरमेंट से अपॉर्चुनिटी जब उसे दिखता है तो उसके माइंड में क्या आता है, एक विचार आता है। तो उस विचार को वह देखता है कि यह इसमें जो भी उसके माइंड में आइडिया आया है किसी उद्योग को लेकर, ठीक है, तो वह देखता है कि यह अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है और इसमें अल्पकालीन संभावना ज़्यादा है या फिर उसमें दीर्घकालीन संभावना ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वह अपने अर्थव्यवस्था में देखता है और उसका क्या करता है, एनालिसिस करता है। उसके बाद क्या है कि अन्य क्षेत्रों के लिए संभावित उद्योगों के संदर्भ में अवसरों को पहचाना और वह अन्य क्षेत्र में यानी कि विभिन्न फील्ड में क्या करता है कि वो जो भी उसे लगता है कि संभावित उद्योग है जिनका फ्यूचर में बढ़ने की संभावना है तो उसकी अपॉर्चुनिटी को भी वह पहचानता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से।
औद्योगिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। अब देखिए, चूंकि औद्योगिक विकास की प्रक्रिया आप देखिए, जैसे कि कोई इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, और वो क्या करेगा कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, तो उसमें जो भी वित्तीय रिसोर्स यानी कि जो भी उसमें फाइनेंशियल रिसोर्स लगेगा, तो उसका प्रभाव का वो मूल्यांकन करता है कि वो इसमें कितना फाइनेंशियल रिसोर्स लगेगा, इससे कितना हमें आउटकम मिलेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का वो क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का देखिए, इसमें कह रहा है कि व्यवहार साध्य उद्योगों के लिए श्रम, पूंजी, सामग्री आदि का अनुमान तथा मूल्यांकन करता है। यानी कि उस व्यवहार में मतलब उस उद्योग में, यानी कि जब एक इंटरप्रेन्योर जिस भी उद्योग को स्थापित करता है, तो उस उद्योग में श्रम और पूंजी, यानी श्रम यानी लेबर क्या लगेगा, पूंजी कितनी लगेगी, मटेरियल क्या लगेगा, इन सब का अनुमान तथा वह मूल्यांकन करता है, ठीक है। यानी कि जब उसे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, तो उसके मन में आइडिया आया किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने का, तो उसमें देखता है कि जब हम प्रॉपर यह उद्योग हम करेंगे, तो इसमें लेबर कितना लगेगा, इसमें कैपिटल कितना लगेगा, इसमें मटेरियल क्या लगेगा, इन सारे चीज़ों का वो क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है। और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वह है कि उस क्षेत्र के लिए संभावित उद्योग की उपयोगिता प्रमाणित करते हुए किसी उद्यम या उपक्रम की सिफारिश करना। अब क्या करता है कि जब उसे कोई उद्योग की अगर जिस भी क्षेत्र में उसे अपॉर्चुनिटी दिखता है कि इस क्षेत्र में हम यह उद्योग करेंगे, तो वह देखता है कि इस उद्योग की जो उस क्षेत्र में जो है वह उपयोगिता क्या है, ठीक है। अगर उसकी उपयोगिता को वह अच्छे से एनालिसिस कर लेता है और उसमें उसको संभावना दिखती है, तो वह क्या करता है कि उस उपक्रम की जो है वह स्थापना कर लेता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से औद्योगिक विस्तार की संभावना से संबंधित परिस्थितियों का सर्वेक्षण करना, ताकि संबंधित क्षेत्र एवं राज्य के संतुलित विकास से संबंधित सूचनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्यवसायिक अवसर को पहचानने के अंतर्गत, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानने के अंतर्गत जो एक इंटरप्रेन्योर है वह क्या करता है, आंकड़ों का संकलन करता है, यानी कि डाटा को क्या करता है, एनालिसिस करता है, इंटरप्रेट करता है और संभावित उत्पाद का चुनाव करता है। इन सारी चीज़ों को शामिल करता है। यानी कि एक इंटरप्रेन्योर जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता है, तो उस पहचानने के अंतर्गत उसके सामने जो भी डाटा इकट्ठा हुआ करता है। अब डाटा इकट्ठा करने का क्या मतलब है कि उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल क्या लगेगा, ठीक है, उसका फ्यूचर में ग्रोथ की कितनी संभावनाएं हैं, वो उससे हमें उस उद्योग को स्थापित करने से कितना प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जब वह एनालिसिस कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है, तो वह क्या करता है कि वह उत्पाद के चुनाव इत्यादि को शामिल करता है। एक उद्यमी को व्यावसायिक अवसरों के पहचानने के उपयुक्त उद्देश्यों को भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इसी पर उसके व्यवसाय का विकास निर्भर होता है। अब देखिए, जब कोई एक इंटरप्रेन्योर है यानी कोई उद्यमी है, जब वो इन्वायरमेंट का अवलोकन करता है यानी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो उसमें उसे क्या दिखती है, आवश्यकता दिखती है, लोगों की समस्याएं दिखती है, और यहीं से उसके माइंड में क्या, यहीं से वो उसके इसे इन्वायरमेंट से क्या मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। जब उसके माइंड में यह चीज़ आता है कि लोगों की यह आवश्यकताएं हैं, अगर उन्हें यह चीज़ उपलब्ध कराया जाए तो लोगों को भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा, तो वह क्या करता है कि पहले उस चीज़ को वह अच्छे से एनालिसिस करता है कि प्रॉपर अगर हम यह उद्योग उस फील्ड में लगाएंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, यह बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा या नहीं। ये सारी चीज़ों को उसे एनालिसिस कर लेने के बाद ही किसी उपक्रम की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब एक उद्यमी के अपॉर्चुनिटी के उद्देश्य हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यवहार में एक उद्यमी अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति माना जाता है। अब देखिए, व्यवहारिक रूप से जो एक इंटरप्रेन्योर होता है वह क्या करता है, अवसरों का यानी अपॉर्चुनिटी का खोज करने वाला व्यक्ति माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वह जांच पड़ताल के उपरांत एक उपयुक्त व्यावसायिक अवसर का चुनाव करेगा। और वो जब उसे अपॉर्चुनिटी जब वह खोज लेता है, तो वो उसको अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही वह क्या करता है कि व्यावसायिक अवसर का चुनाव करता है। और व्यावसायिक अवसर प्रत्याय के रूप में एक आकर्षक परियोजना हो सकती है, यानी कि व्यावसायिक अवसर के रिटर्न के रूप में उसे क्या हो सकता है कि एक अच्छा अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट हो सकता है, जो उद्यमी को किसी निश्चित परियोजना के विनियोग निर्णय हेतु प्रोत्साहित करता है, यानी कि उस उद्योग में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करता है। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों का है,
देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है व्यावसायिक अवसरों के पहचान को प्रभावित करने वाले घटक। अब देखिए व्यावसायिक अवसर के यानी कि जो हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है, इसको कौन कौन से वैसे जो फैक्टर हैं वह अफेक्ट करते हैं। तो देखिए व्यावसायिक अवसर को पहचान करने वाले घटक में सबसे पहला घटक है आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। अब देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज क्या होता है कि आंतरिक संसाधनों की उपलब्धि भी एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि व्यावसायिक अवसरों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रायः व्यावसायिक अवसर के 3 चरण होते हैं। अब देखिए कोई भी व्यावसायिक अवसर यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। पहला है प्रमोशन यानी परिवर्तन, जिसका मतलब होता है कि किसी व्यवसाय का प्रारंभ करना। दूसरा है एक्सपेंशन यानी उस चीज़ को विस्तार करना। अब हम किसी बिजनेस को क्या किया है, प्रारंभ किए लिए हैं, तो अब उसका दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा कि हम उसको विस्तार करें। उसके बाद है विविधीकरण करना यानी कि उसे डाइवर्सिफिकेशन करना। तो व्यावसायिक अवसर के 3 चरण होते हैं। पहला होता है परिवर्तन, दूसरा होता है विस्तार करना और तीसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए उपयुक्त अवसर तथा पर्याप्त प्रत्याय दर पर उद्यमी को उद्यमशील क्रिया हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है। लेकिन इसके लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय साधन होने चाहिए, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए कि फाइनेंशियल रिसोर्स पर्याप्त रूप से होना चाहिए। पर्याप्त आंतरिक साधन होने की दशा में साहसी विस्तार और विविधीकरण हेतु उपयुक्त व्यावसायिक अवसर लाभ उठाने का भरसक प्रयास कर सकता है तथा उपयुक्त कार्यक्रम बना सकता है। अब देखिए उसके पास यदि पर्याप्त रूप से यदि फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं यानी कि पूंजी है, तो वह क्या करेगा कि उस जो भी बिजनेस को स्टार्ट किया है उसको क्या करेगा कि उसको एक्सपेंशन करेगा, ठीक है, एक्सपेंड करेगा यानी उसको विस्तार करेगा और उसमें डाइवर्सिफिकेशन ला सकता है। और ये सब किसके द्वारा होगा, जब उसके पास आंतरिक संसाधन होंगे यानी फिनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, तो यह सब करने में जो है वो सफल होगा। अब देखिए व्यावसायिक अवसर पहचानने के प्रभावित करने वाले घटक में दूसरा घटक है कि आंतरिक मांग की मात्रा। अब देखिए आंतरिक मांग की मात्रा यह भी व्यावसायिक अवसर को प्रभावित करते हैं। अब देखिए कैसे यह प्रभावित करता है, जो भी उसके सामने प्रेजेंट में एवं प्रस्तावित उत्पादों के आंतरिक मांग द्वारा उद्यमी इस बात का मूल्यांकन कर सकता है कि जिस साहसिक कार्य को वह करने जा रहा है उसमें भावी मांग की कितनी संभावना है। उत्पाद या सेवा की मांग राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय तथा जनसंख्या द्वारा निर्धारित होती है और प्रायः उच्च आय स्तर की दशा में बाजार में उत्पाद की उच्च मांग का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बाह्य सहायता के रूप में। अब देखिए बाह्य सहायता के रूप में भी जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रभावित करता है। अब कैसे प्रभावित करता है, यानी कि जो भी एक्सटर्नल असिस्टेंस होते हैं यह भी जो है वह बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे व्यावसायिक अवसरों की पहचान में आंतरिक संसाधनों के साथ बाह्य संसाधन स्वरूप भी विशिष्ट भूमिका निभाता है और बाह्य संसाधन एवं समर्थन अवसरों की पहचान में प्रत्यक्षतः सहायता करता है। यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल असिस्टेंट्स है वो किसी भी बिजनेस में जो है वह डायरेक्ट रूप से क्या करता है, हेल्प करता है और इसमें सरकार के अनुदान एवं प्रेरणाओं के रूप में सहायता प्रदान करता है, जिसमें उद्यमी जो है वह परिवर्तन का निर्णय सरलता से ले लेता है, यानी कि वह बिजनेस को प्रारंभ करने का निर्णय जो है वह आसानी से ले सकता है। उसके बाद है कि औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि। अब देखिए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रभावित करने वाले घटक हैं वह है क्या कि जो हमारे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल हैं उसकी उपलब्धि आसानी से क्या सुलभ हो जाएगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इन सारे जो घटक हैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए कच्चे माल की उपलब्धि भी व्यावसायिक अवसरों को काफ़ी सीमा तक निर्धारित करती है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है वह भावी उत्पाद का स्तर तय होता है। अब भावी उत्पाद का स्तर तय होता है, यदि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकता है तो होने की संभावना जो है उद्यमी ऐसी इकाई की स्थापना के लिए सकारात्मक कदम उठा सकता है। यानी कि देखिए जब कोई भी इंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जो रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल अगर उसे आसानी से सुलभ मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा तब तो बिजनेस को इस्टेब्लिश करना क्या है, उस उद्योग को स्थापित करना क्या है, उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन यदि रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध नहीं होगा तो उस उद्योग को स्थापित करने में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे घटक जो हैं वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद है विद्यमान इकाइयों का निष्पादन का विश्लेषण। अब देखिए विद्यमान इकाइयों के निष्पादन का विश्लेषण उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण करके ही उद्यमी व्यवसायिक अवसरों की पहचान सकता है, जैसे रोजगार, पूंजी, लाभ, उत्पादन, उत्पाद विस्तार, संपत्ति, वित्तीय समर्थन की आवश्यकता, निर्यात संभावना आदि की विस्तृत विश्लेषण करके जो एक उद्यमी होता है वह विद्यमान इकाइयों की यथार्थ स्थिति जान सकता है तथा इस विश्लेषण के आधार पर कोई विचार विकसित कर सकता है। यानी कि देखिए कोई भी जो प्रेजेंट में,
ठीक है। कोई भी प्रेजेंट में जो विद्यमान इकाई है तो उसका क्या करता है, वो विश्लेषण करता है। इसके अंतर्गत वो देखता है कि इसमें रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, पूंजी क्या लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, उत्पादन क्या होगा, उत्पाद का विस्तार किस तरह से होगा, एसेट्स क्या होगा, वित्तीय समर्थन इसमें क्या होगा, निर्यात की इसमें क्या संभावना है, इन सारी चीज़ों का वो विश्लेषण करता है और फिर क्या करता है कि इस विश्लेषण के आधार पर वो कोई विचार विकसित कर सकता है। तो इस सारी चीज़ जो है वो क्या करते हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए निर्यात की संभावनाएं। अब देखिए किसी बिजनेस में यानी कि कोई भी उद्योग में जो वस्तु बन रहा है उसकी निर्यात की क्या संभावना है, इन सारी चीज़ों को जो है वह एनालिसिस करता है। और ये सारे चीज़ घटक जो है वो क्या करता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रभावित करता है। जैसे व्यावसायिक अवसरों की पहचान में निर्यात की संभावनाएं भी एक महत्वपूर्ण घटक है। जिस उद्योग विशेष में निर्यात की व्यापक संभावनाएं होती है, उद्यमी ऐसे उद्योगों की स्थापना या प्रवर्तन के संबंध में योजना बना सकता है, वांछित कार्यवाही कर सकता है। इतना ही नहीं, सरकार भी निर्यात प्रधान इकाइयों को अनेक प्रेरणाएं एवं अनुदान प्रदान करती है। अतः इनके कारण भी उद्यमी नए साहसिक कार्य के प्रबंधन का निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए प्रस्तावित और औद्योगिक विकास के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करना। आप देखिए एक उद्यमी के मन में जो भी औद्योगिक जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड उनके मन में जो भी आइडियाज़ आते हैं तो उन आइडियाज़ के बारे में सूचना को एकत्रित करना, तो ये सारे घटक जो हैं वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए व्यावसायिक उपकरण की पहचान की प्रक्रिया के बाद उद्यमी किसी साहसिक कार्य के बारे में निर्णय लेता है, यानी कि उद्यमी किसी भी वेंचर को स्थापित करने का क्या करता है, निर्णय लेता है। उद्यमी प्रस्तावित औद्योगिक विकास, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए उद्यमी औद्योगिक विकास के संबंध में समग्र जो है वह समग्र एवं वित्तीय सूचनाएं क्या करता है कि वह उपलब्ध करके यह जान सकता है कि किस उद्योग में विशेष में विकास की व्यापक संभावनाएं विद्यमान है और किस प्रकार के उद्योग में स्थापित किया जाना लाभप्रद होता है। यानी कि उद्यमी जो है वह जो भी उसके मन में अपॉर्चुनिटी आता है उस आइडियाज़ को वो विश्लेषण करता है और उसमें देखता है कि इस उद्योग में व्यापक जो इस उद्योग का लॉन्ग टर्म में क्या इसका संभावनाएं है, ग्रोथ होगा कि नहीं। तो इस सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद क्या करता है, वो डिसीजन लेता है और स्थापित करने में और देखता है कि जब हम इस उद्योग को स्थापित करेंगे तो ये लाभप्रद हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सारे घटक जो हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद है जोखिम की मात्रा। अब देखिए जोखिम की मात्रा। अब देखिए एक व्यवसाय में विशेष में अनेक प्रकार के जोखिम सम्मिलित होता है, यानी कि एक बिजनेस में बहुत तरह के जोखिम सम्मिलित होता है, जिसमें इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है, सोशल रिस्क हो सकता है, इन्वायरमेंटल रिस्क हो सकता है या फिर टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी हो सकता है। वातावरण में परिवर्तन के साथ जोखिम की मात्रा की प्रकृति भी क्या रहती है, बदलती रहती है। यानी कि वातावरण में क्या करते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंटल है उसमें बहुत तरह के चेंजिंग आते हैं, तो इसमें क्या है कि जोखिम की मात्रा और प्रकृति भी क्या होता है कि बदलते रहता है, यानी कि फ्लेक्सिबल रहता है। उद्यमशील जोखिम वह जोखिम होता है जो परिवर्तन एवं नई क्रियाओं के साथ नए व्यावसायिक अवसरों का सृजन करता है तथा उद्यमी को परिवर्तन कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। उद्यमी को यह निर्णय करना होता है कि व्यावसायिक अवसरों की पहचान में कब और कितनी जोखिम विद्यमान हो सकती है तथा साहसिक कार्य के परिवर्तन करने में किसी सीमा तक जोखिम को स्वीकार करना लाभप्रद होगा। ठीक है, तो ये सारे जो घटक हैं वह बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रभावित करते हैं, यानी कि जोखिम की मात्रा क्या होगी। अगर ज़्यादा जोखिम होगा तो उस बिज़नेस में प्रॉफिट अधिक होने की संभावना होगी, जोखिम प्रॉफिट होने की संभावना कम होगी। तो एक जोखिम की मात्रा भी जो है वह बिजनेस के अपॉर्चुनिटी को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अब देखिए व्यावसायिक अवसर के विश्लेषण के द्वारा उद्यमी यह निश्चित करता है कि किसी साहसिक कार्य को किया जाना लाभप्रद हो सकता है या किसी उद्योग या विशेष संसाधन तकनीक के साहसिक कार्य के अवसर विद्यमान हैं। उनके परिवर्तन द्वारा उद्यमी औद्योगिक इकाई की स्थापना कर सकता है तथा जोखिम एवं भावी लाभ संभावनाओं के मद्देनजर उपकरण का कुशल प्रबंधन एवं संचालन कर सकता है और साहसी व्यावसायिक अवसरों के विश्लेषण द्वारा उपकरण के परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेता है तथा विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारे जो घटक हैं वो क्या करता है, एक उद्यमी को प्रभावित करता है। तो आई होप कि आपका यह चैप्टर जो है आज पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी इम्पॉर्टेंट MCQ है उसको करा देंगे। ठीक है, जहाँ से आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और फिर हम इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि आप लोगों का सेकेंड लेसन होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।